ये हो गया हमारा सर्जिकल स्कार जी। ये काट के जो नी रिप्लेस करते हैं तो वो रिप्लेस होने के बाद ये सुचर लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खींचा तो ये पैर सीधा होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लाइक अ बो, क्योंकि उनका मसल जो गर्थ होना चाहिए, मसल का स्ट्रेंथ, मसल का पावर, एंड्योरेंस, वो नहीं है। तो अभी हम देखेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद एक एक्सरे लिया गया था, उसका क्या स्थिति है लेफ्ट नी का, आइए देखते हैं। सो एज यू कैन नोटिस, ये जो लेफ्ट नी है, राइट नी भी ऑस्टियोआर्थराइटिक है, बट लेफ्ट नी हैज ऑलरेडी बीन रिप्लेस। 2017 में जैसे बोला गया था, वो रिप्लेस होने के बाद शी इज हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी बोले तो वहां पे घुटना में एक स्टिफनेस आ गया, घुटना पूरा मोड़ नहीं रहा है, एंड ऑब्वियसली पीछे से एक रेडिएशन आ रहा है, यानी खिंचावपन आ रहा है। सो वी विल बी यूजिंग ऑस्टियोपैथिक एंड कायरोप्रैक्टिक कॉन्सेप्ट टू इवैल्यूएट कि क्या हो रहा है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट। बट सिंस इट्स ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड, टोटल नी रिप्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल ट्रीटिंग। आपका घुटने का सर्जरी कब हुआ था? 2017 में पूरा घुटना जो है वो रिप्लेस कर दिए। उसके बाद आपका वो जो खिंचावपन और टाइटनेस, स्टिफनेस इतना साल बाद चालू हुआ? उसी समय से होने लगा। वो उसी समय से होने लगा? 15-20 दिन चला। ठीक, हाँ, मोटा मोटी हम 1 महीना पकड़ लेते। अच्छा, 1 महीना सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से फिर नस तानने चालू हो गया, पूरा टान लगने लगा। अच्छा, घर से साइड से अच्छा, झिन कर रहा, अच्छा, करंट के माप। अच्छा। तब उस दिन आपका जो घुटने का जो समस्या है, जो खिंचावपन, जो झंझना, वो मान लीजिए 10 में कितना था उस टाइम जब आप आए थे? उसी दिन 10 में वही 8-9 था। 8-9 के आसपास था। तो अभी एक्सरसाइज करने के बाद कितना आराम महसूस हो रहा है आपको? अभी आराम है। तो हम जो किए, उनको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल एक दे दिए थे, तो उनको बोला गया था क्योंकि उनका बहुत सारा मसल्स जो है बहुत वीक था, तो हम एक्सरसाइज प्रोग्राम देके बोले थे कि हाँ आप एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ाए, फिर मेरे पास आइए। तो अभी यही घुटना का, लेफ्ट घुटना का हम ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, नी रिप्लेसमेंट के बाद, टोटल नी रिप्लेसमेंट TKR, उसके हो जाने के बाद भी लोगों का ये स्टिफनेस, ये खिंचावपन, ये झंझनाहट रह जाता है। तो दैट इज नॉट द इश्यू ऑफ द सर्जरी, नॉट एट ऑल। सर्जरी इज परफेक्ट, बट वो होता है क्योंकि थोड़ा सा उम्र हो जाता है, थोड़ा सा मसल इश्यूज होता है, तो उनका मसल इश्यूज है, नॉट बोन इश्यूज, नॉट जॉइंट इश्यूज। तो वही हम न्यूरोमोटर कंट्रोल, नर्वस एज वेल एज मसल का ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये हो गया हमारा सर्जिकल स्कार जी। ये काट के जो नी रिप्लेस करते हैं तो वो रिप्लेस होने के बाद ये सुचर लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खींचा तो ये पैर सीधा होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लाइक अ बो, क्योंकि उनका मसल जो गर्थ होना चाहिए, मसल का स्ट्रेंथ, मसल का पावर, एंड्योरेंस, वो नहीं है। तो हम मसल और नर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। घुटना का जो हड्डी या जॉइंट का जो प्लेसमेंट है उसका हम करेंगे नहीं। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटना में अगर दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है, हम कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं, 100%। आप आइए, हाँ, ये जानना जरूरी है किसके पास आप जा रहे हो। आप मेरे पास आइए, तो वहां पे हम ये सब चीज का जो कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे इनका कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हम अभी हल्का सा ग्लाइड कर रहे हैं। ग्लाइड से क्या होता है, दो जॉइंट का जो मोबिलिटी होता है वो बढ़ता है, क्योंकि पहले स्टिफनेस हो गया था, टाइट हो गया था, खिंचाव हो गया था, पूरा मोड़ नहीं पा रहे थे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि लूज हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, इलास्टिक हो जाए, वही हम कर रहे हैं। आप घर पे भी धीरे धीरे ये कर सकते हैं, एकदम हल्का से। देखिएगा, दर्द नहीं होना चाहिए, पेन फ्री रेंज में होना चाहिए, कंफर्ट लेवल के अनुसार होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द नी जॉइंट, बट ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसका एक्शन के लिए वो पेटेलर मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पेटेलर मोबिलिटी आप जिनका भी घुटना में दर्द है वो कर सकते हैं। 2 मिनट दोनों तरफ, फिर 2 मिनट आगे पीछे या ऊपर नीचे, उसके बाद 2 मिनट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी मोशन कर सकते हैं। तो 2-2-2 करके 6 मिनट हो गया। 6 मिनट दिन में
4 या 5-6 बार कीजिए, ये पेटेला मोबिलिटी बहुत बहुत फायदेमंद होगा आपका घुटना का अगर दर्द है तो। एंड सर्टेनली जिनका नी रिप्लेसमेंट हो गया उनका भी ये चीज करना जरूरी है ताकि उनका नी मोबिलिटी अच्छा रहे। प्लीज रिमेंबर दिस, हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी सर्जिकली अलाइंड एंड एडजस्टेड, तो उसका क्या एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए हम इसमें एडजस्टमेंट या अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट कुछ नहीं करेंगे जैसे आपको यूजुअली देखते हैं, बट वी विल डू मोबिलाइजेशन, ग्लाइड्स, मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल, न्यूरोमोटर कंट्रोल, ये सब करेंगे। हिप जॉइंट मोबिलिटी बस, हाँ, तो ऑल द मसल स्टिफ हो गया था, वो लूज होने के कारण ये चीज हमको करना पड़ा। ओ नाइस, हल्का से एंकल मोबिलिटी। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पोस्ट नी रिप्लेसमेंट। टिबिया और फिबुला जो बोन हड्डी होता है उसका मोबिलिटी, तो वी आर यूजिंग, ये मेरा जो थिनर एमिनेंस है वो फिबुलर हेड में देके एंटेरो पोस्टीरियर मोशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बहुत अच्छा होता है मोबिलिटी ऑफ द टिबिया। जब आप पैर ऐसे झुला रहे हो तो दैट आल्सो हेल्प्स विद दिस। और फिर यहाँ पे एक नर्व होता है पेरोनियल नर्व, दैट आल्सो हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ द नर्व, क्योंकि उनका झंझनाहट था। तो रिड्यूस द झंझनाहट वी हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फ्लॉसिंग एंड स्लाइडर टेक्निक फॉर स्पेसिफिक नर्व, जैसे टिबियल नर्व हो गया और पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल। सीधा करके पैर उठाना है और नीचे रखना है, देखो एरकम अप डाउन। वेरी वेरी नाइस टेक्निक विच पार्शियली हैज बीन डेवलप्ड बाय मी टू रिलीज दीज मसल्स, क्योंकि ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, टाइट होते जाते हैं, especially the calf muscle. So ये करने के बाद we call it flat hammer technique, तो that calf muscle बहुत relax feel होता है, बहुत बहुत अच्छा टेक्निक है। ऊपर as you can see कि ऊपर वो उतना उठा नहीं पा रहे because G-max और gluteus maximus muscle is weak, तो हम उनको पहले तो एकदम पैर उठा ही नहीं पा रहे थे, बट अभी अच्छा उठा रहे हैं, एटलीस्ट रफली यहाँ तक आना चाहिए। अभी हम पॉप्लिटियस मसल को रिलीज करेंगे, घुटना मोड़िए और सीधा कीजिए। हम अभी उनका रेंज जो है, फ्लेक्शन रेंज, वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। Popliteus muscle is very important in locking and unlocking of the knee joint in extension. तो वो extension में क्या होता है, वो टाइट हो जाता है post surgery and we are trying to release that. उसी के लिए उनका कभी कभी ये flexion बढ़ जाता है once we release the popliteus muscle. Hamstring muscles get very weak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कांप रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You can also see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम एक बार अभी उनको बोलेंगे कि चलने के लिए और देखेंगे कि वो झंझनाहट और वो स्टिफनेस है या नहीं। तो अभी चलिए चल के बताइए वो झंझनाहट या स्टिफनेस जो टाइटनेस था वो है या नहीं। चल के जाइए और मेरे पास वापस आ जाइए। देखिए कितना पैर उठ रहा है, पैर उठना मतलब घुटना मोड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी बताइए कैसे क्या लग रहा है? बहुत हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है, लाइट लग रहा है जो। अच्छा, और पैर का क्या है, मुड़ने का? पहले इतना हम भाज नहीं कर पाते, भाज नहीं कर पाते थे, अभी कर लेते। अच्छा, तो पहले वो भाज पूरा नहीं कर पाते थे माँ, तो अभी कर रहे हैं और हल्का लग रहा है। एंड हल्का मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मसल अगर वीक है तो भारीपन रहता है, मसल अगर मजबूत हो जाए, पावर आ जाए, तो धीरे धीरे वो हल्का हो जाए। हम पॉप्लिटियस मसल रिलीज किए और हैमस्ट्रिंग मसल को एक्टिवेट किए, इसलिए माँ को अभी घुटना मोड़ने का इजी हो रहा है और हल्का भी हो गया। तो इसी तरह आपको भी अगर या आपका परिवार में किसी का सर्जरी हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर भी उनका दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत फोन घुमाइए। हमारा फोन लाइंस 3 फोन लाइंस जो नीचे लिखा हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट ऑथर कमेंट में, इसमें सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। Until next time, stay fit, stay healthy.